बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने, आज की शाम सच के नाम, एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है मुद्दे पे प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में सैयद तसद्दुक़ हुसैन कैलगरी कनाडा स्टूडियोज पे हाजिर हूँ। खिदमत बराए झूठ की सियासत सिर्फ आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 72 सालों से जारी है। ये है आज का हमारे प्रोग्राम का उन्वान, और इस पे आपके सहर हासिल कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक अफसोसनाक जो आप कह लें कि 9 दिन या 10वें दिन की जो है एक जो है ना लगातार स्ट्रगल के बाद मोहतरम सगीर चुगताई साहब की जो है आज डेड बॉडी, इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उनको तकरीबन दफनाया जा रहा होगा। इस स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को गरीक रहमत करे, और चूँकि उनके अच्छे अखलाक की वजह से, उनकी अच्छी एक आवाज़, पहचान और इंसान दोस्ती के जज्बात के हवाले से लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उन्हें सलाम पेश करते हैं। तो आज हमारी दुआ है सबसे पहले कि अल्लाह ताला मरहूम को करबर करबर जन्नत नसीब फरमाए। प्रोग्राम का चूँकि जो मैंने आपको बताया कि आज का जो उन्वान है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इस पर हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो गुफ्तगू रखनी है आपके सामने। और इस वक्त जो है ना, आप देखें कि धड़ाधड़ जो एक तब्दीली हो रही है, वोटर बड़ा पशेमान परेशान है, और वो ये जानना चाहता है कि जी आज़ाद कश्मीर की कानूनी हैसियत क्या है, और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तक जो है वो खिदमत बराए झूठ की सियासत आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 72 बरसों से जारी और सारी है। तो इसका आखिर सद्देबाब क्या होना चाहिए, और सद्देबाब के लिए हमने जो है वो इस पर आज बात करनी है। मेरे साथ आज सीनियर एंकर हैं खुर्शीद जमा अब्बासी साहब, और जमा टीवी के रूबरा हैं, और हमेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उन्होंने एक बड़ा जो है हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है। आज भी आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ उनके पास खासा मवाद है, आज हम उनसे जानेंगे। स्टूडियो में मैं उनको लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडियो में उनको लेने के बाद हम आगे बात करेंगे। खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान। अच्छा, ये जो नाज़रीन के सामने इस वक्त टिकर चल रहा है कि खिदमत बराए झूठ की सियासत सिर्फ आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 72 बरसों में जारी और सारी है, वोटर बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा परेशान है, और उसको समझ नहीं आ रही है ये हो क्या रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और चूँकि जो पहला सवाल जिसकी तरफ मैं जाना चाहूँगा आपके आपके साथ, मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को ये पता चले कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। पहला जो सवाल है वो ये है जनाब कि खिदमत बराए झूठ की जो सियासत सिर्फ आज़ाद कश्मीर में है, और गुज़श्ता 72 बरसों से जारी और सारी है। जो ऊपर आएगा वफाक में वही नीचे आएगा, वही आज़ाद कश्मीर में आएगा। तो क्या ऐसी स्टेट की जो है ना कोई कानूनी हैसियत, या जो है ना इसका रहना, या इसका जो है ना वहाँ पे हमारे साथ जो जो भी हम समझ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर जो वैसे भी वाहिद मुल्क है जिसके साथ हम आज़ादी लगाते हैं, बाकी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ आज़ादी लगती हो। और फिर क्यों ना हम जो है ना पिंडी कोटा की एक तहसील ही बन के जो है ना रहें। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपको और आपके सारे टीवी नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज़ हो। और शाह साहब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सियासत जारी और सारी है, और इस हवाले से आज जो मौजू आपने मुंतखब किया है, ये मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की अगर जर्नलिस्टिक कैटेगरी और जर्नलिस्टिक तारीख में अगर घूमा जाए, देखा जाए, तो आप पहले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर कि जिस वक्त हमारे नाजरीन को इन हकायक का इल्म होना चाहिए, आपने इस मौजू का इंतखाब किया। पहले तो मैं आपको इस मौजू के इंतखाब पे अप्रिशिएट करूँगा, और बिलाशुबा ये एक आम इंटरव्यू लेने वाले सहाफ़ी का काम नहीं होता। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही असल में जर्नलिज्म की वो कैटेगरी और क्लास होती है जिसमें आप हकायक अपने नाजरीन के साथ तहकीक के बाद शेयर करते हैं। तो शाह साहब इस पे आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा वो क्या कहते हैं बरमला भर मौका आपने इस मौजू का इंतखाब किया। और ये जो झूठ की सियासत 72 बरसों से जारी और सारी है, ये बिलाशुबा ये वो वबा है जो आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते को
वरासत में मिली है। और आज़ाद कश्मीर की ये जो कानून साज असेंबली कहलाती है, या इसका जो अबूरी एक्ट है जिसे ये आइन का दर्जा देते हैं, तो ये ना तो कानून साज इदारा बन सका और ना ही ये आज़ाद कश्मीर का जो अबूरी एक्ट है ये किसी तरह कानून का वो जो ज्यूरी की जो तारीफ है कानून के अंदर, तो उसके मुताबिक ये आज तक अपना मकाम नहीं बना सका। और तसलसल के साथ अवाम के सामने झूठ बोला जा रहा है। और सबसे पहली चीज जो आज के इस प्रोग्राम में झूठ की निस्बत से जोड़ के मैं आपकी खिदमत में और नाजरीन की खिदमत में गुजारिश करूं, वो शाह साहब ये है कि कानून साज इदारा, सबसे पहले हम आइन पे बात करते हैं जी। आइन वो तहरीरी इख्तियारी मायदा होता है किसी खित्ते का जिसके ताबिया उस खित्ते में हुकूमत निज़ाम या असेंबली चलाई जाती है। असल हुक्मरानी कानून की होती है, उसके ऊपर अमल दरामद कानून साज कराते हैं। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर का ये आइन आज़ाद कश्मीर के किसी कानून साज का तख्लीक करदा आइन नहीं है। ये मेरा ख्याल है आज कोई आपके पास ऐसा तारीखी क्लिप भी है जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं, बिल्कुल आगे चल के चलाएंगे, हमारे ऊपर 70 की दहाई में यहिया खान का एहसान है कि उन्होंने हमें ये एक्ट 74 दिया। और फिर शायद उसी वीडियो के अंदर ये भी वो कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली के खिताब में कि जी ये जो एक्ट है जिसे हम आइन कहते हैं। राइट। बड़ी दिलचस्प बात है फारूक हैदर साहब की, ये उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। अब मैं ये जो जिस पहले इस पे हम बात अब शाह साहब बात ये है कि कोई कानून साज आज तक आज़ाद कश्मीर की असेंबली के मर्ज वजूद में आने के बाद आज तक नहीं पैदा हो सका। एक बात तो हमने नाजरीन को ये बतानी है। और जिस कानून साज अदारे की बुनियाद ही जो है वो सही ना हो, उससे वाबस्ता लोग, उससे वाबस्ता आइन या एक्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। सबसे पहला झूठ आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ आज तक ये बोला गया कि ये कानून साज अदारा है, ये कानून साज इदारा और इससे वाबस्ता लोग कानून साज हैं। तो अब कानून साज इन्हें हम किस तारीख की तारीफ में या आइन की तारीफ में जाके इनको हम कानून साज मान लें कि इन्होंने कानून साजी खुद नहीं की, ये खान का दिया हुआ कानून। खुर्शीद साहब, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आ रहा हूं और अगला सवाल चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे साथ रिलेटेड है, हम चाहेंगे कि चाहे नाजरीन के कमेंट्स भी आएंगे और ये एक मखसूस वक्त के ऊपर जो है नाजरीन के सारे कमेंट्स में जो है पढ़ूंगा। फिलहाल मैं उनको डिस्प्ले कर रहा हूँ, सो उनसे भी हम सवाल लेंगे। किसी भी रियासत की आईनी हदूद क्या होती है जी खुर्शीद जमान साहब, एक एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि किसी भी रियासत की जो आईनी हदूद है वो क्या होती है बेसिकली? रियासत की जो आईनी हदूद की तारीफ बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर मौजूद है, वो रियासत 4 एलिमेंट के ऊपर रियासत कहलाती है। ठीक है। पहला है मुस्तकिल आबादी, उसकी कितनी है। राइट। दूसरा है एक मुतय्यन इलाका, यानी टेरिटरी जो है वो क्या है। फिर उस रियासत की सियासी अथॉरिटी क्या है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि दूसरी रियासतों के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं उनमें मदाखलत करने की उसके पास कितनी कैपेसिटी है, वो उसमें इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है। तो अगर रियासत की इस तारीफ को, बैनुल-अक़वामी तारीफ को सामने रख के देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर की ये जो रियासत है ये डी ज्यूरी कानून के तहत रियासत नहीं कहला सकती। ठीक है, क्लियर हो गया। हम चूंकि ये क्लियर चीजें करते जाएंगे और आगे फिर इस पे जो सैर हासिल गुफ्तगू आपकी भी सुनेंगे। आप चूंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और आपने जो इस पर इन्वेस्टिगेशन की है तो वो हम जरूर नाज़रीन के सामने रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के आइन से सादक और आमीन क्यों निकाला गया? चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो माहाना 50 लाख किस चीज का लेता है? 50 लाख रुपए नाज़रीन उसकी सैलरी है। आज़ाद के
सॉरी 25 लाख रुपए उनकी सैलरी है। मैं थोड़ा फिगर रॉन्ग हो गया, 25 लाख रुपए उनकी सैलरी है। और ये है एहतसाब ब्यूरो, जो है एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन साहब, जो वो लेते हैं आज़ाद कश्मीर के आइन से। आज़ाद कश्मीर के आइन से ये सादिक और आमीन क्यों निकाला गया जनाब? पहले तो ये मुझे बताएं, ये इसमें क्या जो नहीं क्या था, किस लिए निकाला गया? नाजरीन को अब आज हम बताएंगे कि ताकि उनको पता चले कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ आज़ाद कश्मीर में क्या है। हम फौरी तौर पर उंगली उठा देते हैं पाकिस्तान की तरफ कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, जब आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता ही नहीं होता। जी शाह साहब, ये आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है। ये जो सादिक और आमीन की जो शर्त औसाफ के साथ जुड़ी थी आज़ाद कश्मीर असेंबली मेंबर बनने के लिए कि उसका सादिक और आमीन होना ज़रूरी है, उसको इन्होंने निकाल दिया था। और अब कहीं जाके इन्होंने 2020 का जो एक्ट इलेक्शन कमीशन का बनाया है उसके अंदर कहीं जाके इन्होंने सादिक और आमीन की बहुत ही एक मामूली सी तारीफ की कि जी जो रुकन असेंबली होगा उसके रुकन असेंबली होते हुए उसको सादिक और आमीन होना जरूरी है। मगर इससे भी पहले हमें उससे पहले होना जरूरी नहीं है कि उससे पहले हमें अपने नाज़रीन को ये बताना है कि ये जो अबूरी एक्ट है जिसे ये आइन कहते हैं, खुद फारूक हैदर साहब ने अपने इस आइन की एज ए कानून साज ये तारीफ की है कि ये जो एक्ट 74 जिसे हम आइन कहते हैं, फारूक साहब का कहना है कि ये जो एक्ट 74 जिसे हम आइन कहते हैं, उनके इस एक्ट 74 और आइन के जो दफा 3 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो रियासत का जो सुप्रीम लॉ होगा वो होगा इस्लाम। यानी सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर असेंबली का मेंबर बनने वाले हर रुकन के लिए तालीमात इस्लामी के ताबे होना पहली शर्त है, और उसके बाकी जो औसाफ हैं वो बाद के हैं। और फिर दूसरी कमाल की चीज़ जो इस असेंबली ने की, वो जो मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है तालीमी, वो भी ख़त्म कर दी। मैट्रिक वैट्रिक भी कोई नहीं, अब कोई रेडी वाला भी बरादरीज़म या पैसे के ऊपर आज़ाद कश्मीर असेंबली का इस ऐवान का जो है वो रुकन अच्छा उस हवाले से जो है ना, उस हवाले से खुर्शीद उज़्ज़मा साहब, आपसे मेरा एक बड़ा मीठा इख्तलाफ है। चूंकि जिस तरह आप अमेरिका के अंदर मौजूद है, मैं कनाडा के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी तालीम की शिक नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि हर इंसान, चाहे वो किसान है, चाहे वो जो है वो कोई और किसी जॉब से जो है ना मंसलिक है, एजुकेशन से नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसे राइट जरूर है कि वो स्टेटस को जो है ना स्टेट को प्रेजेंट कर सके। बहुत अच्छी बात है आपका ये इख्तलाफ सारा आंखों पे। इसको कहते हैं विजडम लेजिस्लेशन। एब्सोल्युटली। जो तालीम से हटके की जाती है ना, राइट, ये बड़े मुल्कों से नकल करदा चीज है कि जी विजडम लेजिस्लेशन क्या है। मगर जिन मुल्कों में ये राइज है, शाह जी एक बात याद रखना जी, उन मुल्कों में एक जुडिशियल चेक होता है कि उन मुल्कों की कांग्रेस या जो ऐवान है कानून साज, उनके अंदर जो आइन साजियां हैं उनके चेक करने के लिए एक जुडिशियल चेक भी होता है, जो आज़ाद कश्मीर में नहीं है। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर को या पाकिस्तान को हम दुनिया के किसी बड़े मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते। ना उसको कनाडा से, ना अमेरिका से, ना बरतानिया से, ना यूरोप से, ना किसी और से। इसमें मैं पहले पाकिस्तान का जिक्र करूंगा। रियासत जम्मू कश्मीर तो रियासत और हुकूमत की तारीफ में ही नहीं आती। राइट। जो खिता बैनुल अक़वामी जो ज्यूरी सिस्टम है उसके ताबे तारीफ में नहीं आता, दुनिया में आइन और कानून की नजर में उसकी कोई वक़्त और वैल्यू नहीं होती। ठीक हो गया, दूर हो गया। क्योंकि हम जो है ना ये जब चाहते हैं कि टू द पॉइंट और सवाल के साथ साथ हम आगे जाते जाएं, ताकि प्रोग्राम हमारा ज्यादा तकरीर नहीं बल्कि वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे सामने आए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, बड़ी मुख्तसर इसका जवाब आप दे चुके हैं कि जनाब मुअज़्ज़ज़ मुल्कों के साथ कंपैरिजन इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब मैं आऊँगा जनाब अगले उस हवाले से कि जनाब हमारे मुखिया जी राजा साहब जो है, जो इस वक्त जा रहे हैं, उन्होंने असेंबली फ्लोर पे वो क्या फरमा रहे हैं और वो खुद इसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद हम खुर्शीद उज़्ज़मा साहब से सवालात लेंगे। जरा उनकी कहानी उनके ज़बानी नाज़रीन व सामीन सुनिए। फाइनेंस बिल क्या
गुजारिश उसमें ये करना चाहता हूं कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक अनरिटन एक आप कह लें कोई एग्रीमेंट है, मुआहदा कह लें, कुछ कह लें कि फाइनेंस बिल के अंदर जो वो टैक्सेस इंपोज करते हैं मुमलकत पाकिस्तान के अंदर, वो इसी तरह से आजाद कश्मीर के अंदर भी ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे फाइनेंस बिल का हिस्सा बन जाते हैं। गुजारिश उसमें यह है कि असेंबली उसकी मंजूरी देती है और वो फाइनेंस बिल का हिस्सा बन जाते हैं। उसमें गुजारिश यह है कि एक इशू पैदा हुआ कि जो IPPs हैं इनके हवाले से कि हमें उसमें एक इनोमली नजर आई हमें हुकूमत पाकिस्तान के जो ये भी जो उन्होंने बजट पेश किया कि फेडरल टैक्सेस जो लगेंगे इसके ऊपर वो 5% होंगे, 10% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं। आजाद कश्मीर को उन्होंने बिल्कुल आइसोलेट करके 1% पर उन्होंने फिक्स कर दिया उसको। अभी उनका 1.4 है, हमारा 1 है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता 1.4 और 1 में, लेकिन हमें पर फिक्स कर दिया उन्होंने कि इससे आगे नहीं जा सकते। आज अगर हम उसको कबूल करते हैं तो ये हम पर पाबंदी लग जाती है कि हम फिर 1% से इस समय वो शुमार हमारी जो है वो आमदन के जराए जो है वो क्या नाम है उससे महरूम हो सकते हैं। कल को इस दरियाए नीलम या किशनगंगा या जेल पर डाइवर्शन के बगैर वो हमने उनसे उनको बताया कि हम डाइवर्शन कोई नहीं मानेंगे, लेकिन रन ऑफ रिवर पर आप छोटे बड़े अगर कोई पन बिजली के मंसूबे बनाना चाहते हैं एनवायरमेंट को इंडेंजर किए बगैर तो आप आजाद कश्मीर हुकूमत उसको आपको इजाजत देती है। लेकिन यह है कि उसमें अंदर फिर यही मामला जो है ना ये सामने रहेगा और आजाद कश्मीर की हुकूमत जो है जिसके अपने माली वसाइल बड़े महदूद हैं वो जो है ये उससे महरूम हो जाएंगे। और फिर यह कि इख्तियार उनके पास नहीं है। हम कबूल तो करते हैं चूंकि मुल्क की एक ही पॉलिसी है, लेकिन यह फैसला आजाद कश्मीर की असेंबली ने कर रहे हैं, इस असेंबली ने करना है। दूसरी आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी जदोजहद के साथ ये इख्तियार जो 1974 के जो एक्ट था जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसको जो हमने उन इख्तियारात को वापस लिया। और ये बात आप एक द्वारा तस्दीक कर लेना चाहता हूं कि कल किसी ने गलत इतला फराहम की कि खालिद साहब की अहलिया उनका कोई ओपन हार्ट सर्जरी थी कि उन्होंने उनके इंतकाल की खबर जो है यहाँ पर पहुंचाई, तो उसमें हमने जो उनकी फातोखानी की तो वो अभी अल्लाह के फजल करम से बाकायदे हयात हैं और वो सेहतियाब हो रही हैं। तो अल्लाह ताला उनको जो है उनको तंदुरुस्त रखे, उनकी सेहत में इजाफा करे। तो ये जो गलत से हुआ ये उन्होंने जो अचंबे में हुआ एक इतला आई और हमने जो है उसके ऊपर फातोखानी की तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो हम उसको मदद भी चाहते हैं उनसे। गुजारिश ये करना चाहता हूं आपसे, ये बड़ी मुश्किल से हमने लिए और जो 2013 में था उसको हमने 2016 को जो हमारा मंशूर है आज सुबह में देख रहा था उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया उसको। ये जहां मैं खड़ा हूं मैं आपके सामने मैं अपनी अर्ज़दाश्त बयान कर रहा हूं स्पीकर के सामने, इस जवान के सामने, गैलरी में लोग बैठकर सुन रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब इजलास की सदारत कर रहे थे तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में इस मुल्क को आगे चलाने में बड़ा काम किया, लेकिन यह है कि वो उनसे एक मैंने कहा जी कि मुझे उनसे एक गिला जरूर है कि जब इस मेज पर आकर बैठे वो दे दिया लेकर कुछ नहीं आए। हमें ये खान ने मरसद मेहरबानी की 1970 के एक्ट दिया, उसने हमें सदारती इलेक्शन 1 मैन 1 वोट, ये असेंबली कायम हुई। इस असेंबली के लिए बड़ी झड़प हो चुकी है आजाद कश्मीर के अंदर 5 साल 50 की दहाई में। ये ऐसे नहीं मिली जिसमें आज मैं खड़ा होकर तकरीर कर रहा हूं, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियां हैं। अच्छा जी, हमारे बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियां हैं और ये आप सामने ये जो गुफ्तगू हो रही है ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं जिन्हें हमें वज़ीर आज़म का खिताब दिया जाता है। वहां पे आजाद कश्मीर के सो कार्ड कहें या वज़ीर आज़म जो आपको कलाम दी 5 साल तक जो वहां होता रहा, 3 लोगों को अगर हम वहां से माइनस कर दें,
ये चूंकि एक एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है ना मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं ज़ाती तौर पर तहकीक कर चुका हूँ, ज़ाती उनके काम से जो है ना मैं आशना हूँ। 3 लोगों का जो है ना हम जो है वहाँ से अगर उनको माइनस कर दें तो मेरा ख्याल है यानी वो बाकी सारा जो कुछ है वो सब आवे जावे की सियासत, और वो सब इसी तरह ही है जैसे जो है वो झूठ का दूसरा नाम जिसे सियासत कहा जाता है। वो 3 लोग जनाब पहले हैं अब्दुल खालिक वसी साहब। उस बंदे ने अपनी डोमेन से बढ़कर काम किया है। एक काउंसलर जो आप एक काउंसिल का मेंबर होने की हैसियत से जो है वो कश्मीर काउंसिल के मेंबर होने की हैसियत से वो कोई इलेक्टिव नहीं होता बंदा, बल्कि आता है, वो उसे अपॉइंट करते हैं वो। और उस बंदे ने जो तामीराती काम थे उसकी जो है ना वो वाकई जो है मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने वो काम किया। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो जनाब पीर सैयद अली रजा बुखारी साहब ने खत्म नबूवत के हवाले से फ्लोर के ऊपर जो है एहतजाज किया और एहतजाज करके वो बिल पास करवाया। इवन के उनके अंदर उनके पास जो है ना जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर पार्टी भी छोड़ गए कि उनके साथ रहने वाले जो है ना इस बिल की मुखालफत कर रहे थे। 2 और तीसरे सगीर चुगताई साहब एक शरीफ और नफ्स बंदा जो इस दुनिया से जा चुका है। अब ये मुझे बताएं खुर्शीद जमा अब्बासी साहब, ये हमारे वजीर आजम साहब हैं और इनकी कुछ ऐसी वीडियोस मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं कि अगर वो यहाँ मैं ऑन एयर प्ले करूँ तो मैं बच्चों और खवातीन को कहूँगा कि वो पर्दे में चले जाएं, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू है कि आप उसको सुन नहीं पा सकते फैमिली के साथ रहकर। अब ये सारा जो मामला है इसको किस तरह आप देख रहे हैं इंटरनेशनली, और आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं कि कश्मीर का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा, जब ये भी यही वो चीज़ जो है जो 72 सालों से चलती आ रही है, कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली जो है वो चल रही है, खिदमत बराए झूठ की सियासत। तो क्या होगा जी खुर्शीद साहब इसका? अच्छा शाह साहब, ये जो आपने फारूक साहब का दिखाया, इसमें बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जी कि एक तो यहया खान का हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें आइन दिया, एक्ट दिया जिसे हम आइन कहते हैं जी। आज तक फारूक साहब 6 दफ़ा शायद मेंबर असेंबली मान चुके हैं। आज तक फारूक साहब को अपने एक्ट और आइन पे यकीन नहीं है कि उसकी बहैसियत लीडर ऑफ द हाउस ये डेफिनेशन क्या कर रहे हैं कि जी एक तो ये यहया खान साहब का एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने ये एक्ट दिया जिसे हम आइन कहते हैं। अब ये वो कानून साज हैं, उन्हें अपनी लोगों को बताना चाहिए कि एक्ट क्या होता है और आइन क्या होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के Would you like to explain a little bit, लोगों को थोड़ा शऊरी बेदारी के हवाले से? अच्छा, दूसरी जो खूबसूरत बात उनकी इन बातों से उनके सियासी शऊर का पता देती है जी। इन्होंने फरमाया कि अनरिटन हमारा मायदा है पाकिस्तान के साथ। राइट। अच्छा, और अब मुझे आप ये बताएं कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा निज़ाम चलता है जिसमें मायदात अनरिटन हो? अब तो बरतानिया का कानून भी तहरीरी शक्ल में आ चुका है। किसी जमाने में वहां वर्बल काम चलते थे, अब प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया में प्रेसिडेंट के बजाय, यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, एब्सोल्युटली। अच्छा, और ये फारूक साहब की बातों से दो अमली नजर आ रही है, जो कि एक कानून साज अदारे के लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते ये उनका झूठ दिखाई देता है मुझे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को सच नहीं बताया, नंबर 1। नंबर 2, आज तक जो सबसे बड़ा झूठ आज़ाद कश्मीर की सियासत में बोला जा रहा है वो रियासत जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, वो किसी जगह भी इन्होंने नहीं बताया आज तक किसी भी लीडर ने कि पाकिस्तान के साथ हमारा आईनी कानूनी रिश्ता है क्या। ठीक है। और हर आने वाले लीडर ने यही कहा जी पाकिस्तान हमारी मंजिल है, पाकिस्तान हमारा घर है, और फिर दुनिया का ये वाहिद खिता है जिसका आइन इन आइन साजों के हाथ में नहीं है। इसके सारे आइन के ऊपर इनका कोई अख्तियार नहीं है। जिस 13वीं तरमीम को लेके फारूक साहब इलेक्शन कैंपेन में ढंडोरा पीट रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, इस 13वीं तरमीम की एक फायदे के साथ इन्होंने 30 नुकसानात और कर दिए इसी आइन के अंदर। इसके ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम हो सकता है। आज़ाद कश्मीर के जो लोग आइन और कानून के इल्म को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें इस हकीकत का अच्छी तरह पता है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है इनसे। और अब ये कह रहे हैं कि जी हमने कौंसल से माली अख्तियारात वापस लेके बड़ा तीर मार दिया। आज़ाद कश्मीर के कुदरती वसाइल के ऊपर
आजाद कश्मीर का कोई अमल दखल नहीं है भाई। ठीक। सबसे पहले जो कानून साज होता है वो अपने खित्ते के जो कानून साजी करता है उसके अंदर वो ये करता है कि कानून के अंदर यकसा हकूक शहरियों को देता है, उसके लिए कानून साज जदोजहद करता है। अभी आपने भी कहा कि जी विजडम जर्नलिज्म, विजडम लेजिस्लेशन। अब जो विजडम लेजिस्लेशन की आपने बात की, अबे भाई विजडम लेजिस्लेशन तो वहां होगी जहां कोई पहले से आइन कानून मौजूद होगा। हमारे यहाँ जो आइन कानून मौजूद है ये आइन की तारीफ में नहीं आता, ये पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का एक मायदा आप इसको कह सकते हैं। इस मायदे को अगर कोई एक्ट कहे या आइन कहे तो ये उसके शऊर की बात है। डिफेक्टो स्टेट है आजाद कश्मीर। डिफेक्टो स्टेट कानूनी जुबान में उस खित्ते को कहा जाता है जिसको कानून की नजर में कोई ऑफिशियल अहमियत हासिल नहीं होती, उसका वजूद तो होता है मगर उसकी कानूनी हैसियत दुनिया में नहीं मानी जाती कहीं भी। अच्छा, अब क्या आजाद कश्मीर के कानून साजों ने शाह साहब इस असेंबली में आज तक रियासत के शहरियों के यकसा हकूक के लिए कोई जद्दोजहद की है? तो मुझे उसकी एक मिसाल आप दे दें, नाजरीन में से कोई मेरे साथ शेयर करे, मैं उसको कबूल करने को तैयार हूं। ठीक हो गया। ये इस पे कानून आपके कुदरती वसाइल के ऊपर आपका कब्जा नहीं है। ये कौन सी आईनी तरमीम की है आपने कि आपने मिनरल भी अपने खित्ते से नहीं निकाल सकते उनसे पूछे बगैर, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, और फिर असेंबली के फ्लोर पे ये कहना कि हमारे अनरिटन मायदे हैं। अनरिटन मायदे क्या है भाई? ये क्या दो अमली है? ये क्या? अच्छा, अगला सवाल, मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। 1947 में इनकलाबी हुकूमत के नाम पर कायम होने वाली हुकूमत ने कौन सा, यानी जिसका नाम है आजाद कश्मीर, उसने कौन सा इनकलाब लाया? अच्छा जी, सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ, नाज़रीन सामीन जरा गौर से सुनिएगा। जब ये बनी स्टेट या इस स्टेट को जो है, इस स्टेट का जो भी सो कॉल्ड वजूद बना, तो ये कहा गया था, स्लोगन ये था कि 1947 में ये इनकलाबी हुकूमत बनाई जा रही है। और इनकलाबी हुकूमत के नाम पर कायम होने वाली हुकूमत ने कौन सा इनकलाब आज तक लाया 72 ईयर्स में? कुछ आपका टेक। इस इनकलाबी हुकूमत का क्याम जंजाल हिल के मकाम से अमल में आया था, आपको भी पता है जी, तारीख में भी लिखा है। बिल्कुल। अच्छा, जंजाल को जब हम डिफाइन करेंगे ना किसी और तारीफ में, तो उसका होता है मुसीबत में पड़ जाना, तकलीफ में चले जाना, जंजाल बन जाना, किसी चीज का जंजाल बन जाना। राइट। तो इसने ये इनकलाब लाया जी कि 1947 से आज तक सच नहीं बोला आजाद कश्मीर की इस हुकूमत ने। झूठ दर झूठ, ते दर ते झूठ बोला। रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख के साथ मजाक किया, रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख को तबाह बर्बाद किया, ट्राइब का निज़ाम लेके आए, कबीलों की सियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये इनकलाब, ये हुकूमत, इनकलाबी हुकूमत लेके आई थी। मगर उस वक्त इसका स्लोगन ये था कि ये इनकलाबी हुकूमत रियासत के बाकी हिस्से को अपने साथ मिलाने के लिए जदोजहद करेगी और फिर जो हमारा हकीकी कैपिटल है श्रीनगर, हम उसकी तरफ जा सकेंगे जी। अब हुआ क्या कि इन्होंने, जब ये होता है किसी का सियासी दीन ईमान या इस्लामी दीन ईमान, आजाद कश्मीर की इस इनकलाबी हुकूमत के क़याम से लेकर आज तक सियासी ईमान भी बेचा गया, इस्लामी दीनी ईमान को भी बेचा गया, और जो करारदाद पहली मंजूर की गई थी इस हुकूमत और रियासत के कायम करने की, उसके साथ बेवफाई की गई। अब ये जितने भी दावे करें, जो मर्जी कहें, इसका मैं एक ही लफ्ज कहूंगा कि जंजाल हिल में कायम होने वाली हुकूमत ने, इनकलाबी हुकूमत ने इस कदर इस खित्ते को जंजाल में डाला, इस कदर झूठ बोला, इस कदर रियासत की तारीख के साथ मजाक किया कि आज तक वो हमारे लिए वबाल जान और जंजाल ही बना हुआ है। तो अच्छा, ये इनकलाबी हुकूमत लेके आई है जिसको हम कहते हैं कि जी इनकलाबी हुकूमत। हाँ, झूठ का इनकलाब आया है, रियासत की तारीख के ऊपर झूठ बोला गया। ये अगर इसको आप इनकलाब के साथ जोड़ें तो ये इनकलाब इस हुकूमत ने लेके आया, वरना आजाद कश्मीर के अंदर ये कायम होने वाली 1947 से आज तक की हुकूमत में कोई बंदा लेजिस्लेटर की तारीफ में
आता ही नहीं है जिसको हम ये कहें कि वो कानून साज है। ना कानून साज असेंबली कानून साजी की तारीफ में आती है, और ना ही इससे वाबस्ता लोग जो खुद को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है इनकी अकल पे, इनकी इल्म पे, इनकी शऊर पे, जब ये कहते हैं हम सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। और खुदा के बंदे, आपकी पार्लियामेंट ही डिफेक्टिव है। आपकी पार्लियामेंट किसी पार्लियामेंट की बैन अल-अक़वामी कानून के तहत तारीफ ही नहीं आती। और अल्लाह के बंदो, आपने तो आज तक यही झूठ बोला, और आपने कबाइल मुतारफ कराए, ये इनकलाब लाया आपने खित्ते के लिए। इनकी इस सारे किसी के बावजूद आप शाह जी इनकलाब ये किया इन्होंने कि चंद कबाइल ने इक़्तिदार को अपने हाथ में पकड़ लिया और इस रियासत के फराम करदा वसाइल को लूटा, तकसीम किया आपस में। और वही कबाइल आज आपके और मेरे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो इल्म, तालीम, कानून, सियासत और अखलाकियात की तालीम से नाबाल्द और नावाकिफ लोग हैं। वसीम इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। मैं चूंकि नाज़रीन के कमेंट्स हम जो है ना एक मखसूस वक्त के ऊपर जो है ना वो पढ़ेंगे, लेकिन इनका चूंकि उन्होंने कहा बेहतरीन तबसरा, इनका एक सवाल मुझे पिछला याद आया। पिछले दिनों इन्होंने एक सवाल किया था, और ये सवाल नहीं बल्कि उन्होंने कहा था जी कि ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है, ऐसा होना चाहिए। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये थोड़ी सी मैं इस बात को आप थोड़ी सुनिएगा और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा इसका जवाब कि क्या ये हाल बेहतर है। देखें, 47 से टिल नाउ हमारा जो है वो खिदमत बराए झूठ की जो सियासत है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। हर एक ने मुफाद परस्ती के जो है ना जुमरे में जाके, कुछ लोग हैं हमारे, आई एम नॉट पुटिंग एवरीबॉडी इन द सेम बास्केट, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे वो हमारे पहाड़ी, वो एक मुहावरा है जी के जाए का ने कौन भी रगड़न करना है, यानी वो जो जब जाओ पीछे जाते हैं ना तो घुन जो होते हैं वो भी उसके साथ के साथ घुन का भी पिस जाना है, पिस जाना होता है। तो बेसिकली जो है ना ये वो जो अच्छे लोग हैं वो भी सामने नहीं आ रहे, क्यों ना। अब ये जो है जिस तरह के वैसे भी होने जाएगा कि पिंडी की हम एक तहसील बन जाए, ये हमारी सफर जो ये फौज जफर मौज जो है हमारी, ये 35 जो है वो जो है ना वो हम इनको MLAs बनाएं, फिर उनका एक मुखिया बैठे वज़ीर आज़म साहब, कभी वो कब्रों के ऊपर रोते हैं, कभी कहते हैं जी हमारा ये एक जंजालपुरा, जो आपने कहा ना जंजाल हिल पे वो बनी, तो एक जंजालपुरा बना जो पूरी दुनिया के ऊपर उस जंजालपुरे का मुजाहरा दुनिया में देखा। हाँ, तो क्यों ना अब 47 जो है ना से अब वो जो एक हमारी जो यहाँ पे एक सिलसिला बना था आज़ाद कश्मीर के अंदर से बेस कैंप कहा जाता था कि ये बेस कैंप है जो स्ट्रगल करेगा उस मकबूजा जम्मू कश्मीर की जिसे आज़ादी नहीं मिल सकती। उसका 370 35 पे ख़त्म कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी उसे बनाया गया। कोई इनकलाबी काम यहाँ से हुआ हो वो आप मुझे बताएं। एक, और क्या ये रियासत, ऐसी रियासतों का वजूद रहता है? क्या आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में ये जो है पिंडी की कोई तहसील बनी जाएगी? हाँ शाह साहब, पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर रियासत की तारीफ में नहीं आती, और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो हुकूमत की तारीफ में भी नहीं आती। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि जो बैन अल-अक़वामी कवानीन हैं डी ज्यूरी के तहत अगर हम इनको देखें तो रियासत जो है ये डिफेक्टिव रियासत कहलाती है। डिफेक्टिव रियासत वो होती है जो खुद मुख्तियार नहीं होती, जिसकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं होती, जिसकी कोई दुनिया में शनाख्त नहीं होती, अपने कोई एम्बेसी नहीं होती, ज़ाहिर है। ये वो बेकार किस्म का नाम इन्होंने रख दिया इसलिए ताकि वहाँ ट्राइब के जरिए ये कुछ कारोबार कर सकें पैसों का, और इस खित्ते के वसाइल को लूट सकें जो कि वो लूट रहे हैं। अभी आपने ये भी देखा कि आज़ाद कश्मीर में कि अभी का बजट जो नहीं पेश हुआ तो उसमें पता क्या हुआ कि 1.4% जो है ना टैक्स लगाया मरकज ने, किसके ऊपर? हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर और 4G की सर्विस के ऊपर। अच्छा, ये आज़ाद कश्मीर के जो कुदरती वसाइल के महफूज होने चाहिए थे, आज़ाद कश्मीर के कानून साज, असेंबली, हुकूमत या अदारा, इन्होंने ये वसाइल खुद उनको दिए। फारूक साहब की स्पीच में भी आपने देखा ना कि हमने पाकिस्तान को कहा है जी कि पन बिजली के मंसूबे बनाएं। ठीक है, तो वसाइल आपके, घर आपका, जमीन आपकी, आप अपनी जमीनें उनको दे के फिर अपने ऊपर टैक्स लगवाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ये होना चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से और फिर ये कहते हैं कि हमें सूबों के बराबर रख दिया जाए। रियासत की शनाख्त नहीं बतानी इन्होंने आपको,
कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है इसकी एक अलग शनाख्त है, ये तारीख में कभी भी इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं रही। जब जो रियासत इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रही, जो डिस्प्यूटेड रियासत है, यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के आइन के दो बड़े नकात आजाद कश्मीर को और रियासत जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा ही नहीं मानते। ये कहते हैं जी कि हमारी मंजिल पाकिस्तान है। सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला हुआ है इन्होंने। आजाद कश्मीर के किसी सियासतदान ने आज तक इतनी जरूरत की कि उसके ऊपर बात करे। अच्छा, अब रह गई बात ये कि 40 लाख की आबादी का आजाद कश्मीर जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट से भी कम है, और वहां क्या पिंडी डिस्ट्रिक्ट में हुकूमत है? 49 रुकनी असेंबली चला रही है पिंडी डिस्ट्रिक्ट को। ये जो था, ये था इन ट्राइब को नौकरी देना, जो आज तक आपके मेरे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। अच्छा, जिस रियासत के कानूनदानों ने आज तक अपनी सियासी जमात नहीं बना सकी, जिस रियासत के कानूनदानों ने आज तक यकसा हकूक नहीं दे सके शहरियों को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तो कहते हैं रियासती जमात है जी, ना, उसने भी नारा तो वही लगाया हुआ है कि मंजिल हमारी पाकिस्तान है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो पहली जमात है जिसने झूठ का आगाज किया था। अच्छा, 1947-48 में कराची माहिदे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शामिल थी। अच्छा, हुआ क्या कि अब ये फारूक साहब ने भी कहा जी कि यहिया खान ने एक्ट 74 दिया, तो फिर कानून साज तो यहिया खान हुआ ना। आजाद कश्मीर के जो कानून साज थे वो तो कानून साज नहीं कहला सकते जब वो खुद इंडोर्स कर रहे हैं उस ऐवान के अंदर जिसको वो आजाद कश्मीर की रियासी असेंबली कहते हैं, जबकि वो रियासी डेफिनेशन में आती नहीं है। अच्छा, अब इनके साथ ये और होने जा रहा है शाह जी कि अब जब इनके इस बजट में उन्होंने हमला किया, आने वाली जो हुकूमत है वो इसी मकसद के लिए लाई जा रही है कि वो अबूरी सूबे का कोई एहतमाम करे आज़ाद कश्मीर का, तो फिर वाकई आप पिंडी डिस्ट्रिक्ट की तहसील के तर्ज पे पाकिस्तान को ज्वाइन करने जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो नई क़यादत आई है, जो पीटीआई का अंबार लग गया है और उनकी आप इलेक्शन कैंपेन स्लोगन उनका मंशूर एम सुने, वो भी झूठ का एक पलंदा नजर आता है। तो अर्ज आज के प्रोग्राम में करने का ये मकसद था कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के लोगों को हम ये बता सकें कि 1947 से ताहाल 24 अक्टूबर, ये 4 अक्टूबर 1947 नहीं बताते, ये 24 अक्टूबर 1947 हुकूमत बताते हैं, इनकलाबी जंजाल वाली। चले इन्हीं के इसको ही ले लेते हैं। उस दिन से लेकर आज तक आज़ाद कश्मीर के अंदर ना कोई कानून साज आ सका, ना आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली कानून साजी की तारीफ में आ सकी, ना इससे वाबस्ता लोग पार्लियामेंटेरियन की तारीफ में आते हैं। नाज़रीन सामीन, अब हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त काफ़ी कम है और खुर्शीद जमा साहब माजरत के साथ हम नाज़रीन के, चूंकि हमारे प्रोग्राम की ये खूबी है कि हमेशा जो है नाज़रीन के कमेंट शामिल करते हैं, उनके सवालात को भी एड्रेस किया जाता है। अच्छा जी, अगर मुझे आप 1 सेकंड दे दें, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम के तरीके के साथ चलाएं। आखिरी गुजारिश आपकी वसासत से नाज़रीन से मैं ये करूं कि हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत का मकसद होता है शहरियों के हकूक और जिम्मेदारियों और सरकारी खिदमात की फराहमी के बारे में वो पॉलिसियां और कानून बनाते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और हुकूमत का काम होता है कि टैक्सों से जो मौसूल आमदनी है वो इकट्ठी करे और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है स्पेंड करे। अच्छा, इसमें क्या आज़ाद कश्मीर में आज तक ऐसा हो पाया? बिल्कुल, मैं जो है ना लियाकत इनकलाबी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए ये शॉर्ट से सवालात आपसे करता जाऊंगा। 47 से अब तक जो है 47 से अब तक पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई इंडस्ट्री बनी नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अब ये सवाल सारे हाँ और ना में होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद 47 से अब तक निसाब में मुताला कश्मीर शामिल हुआ? अच्छा, इसका जवाब ये है जी कि जो एक फ्रॉड अदारा बना हुआ है उसका नाम है जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल। इन्होंने पिछले अरसे में कोई प्रपोज करके भेजा था निसाब में शामिल होने के लिए, तो वो अभी इन्होंने कर लिया है, मगर वो झूठ का पलंदा है, सच नहीं है। आगे चलें। ठीक है, 47 से अब तक मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? हमारी जो मोटरवे या जो आप मैन शाहराह जिसे कहते हैं, जो अभी आपके सामने ये एक हादसा हुआ और सगीर चुगताई साहब जो उस हादसे का शिकार हुए,
वहां बुतियां ना होने की वजह से वहां जो है ना आप कह लें जी के जो है ना रोड के साइड पे आप खुद चुके नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए, नॉर्थ अमेरिका तकरीबन पहाड़ी इलाका है, और इसमें आपने देखा होगा कि जितनी भी ऐसी रोडें हैं जो शाराएं हैं उसमें बाकायदा वो सेफ्टी वॉल्स बनी हुई है, जिसे हम बुतियां कहते हैं अपनी जबान में, मैं इसलिए बुतियां ही कहता हूँ। तो क्या जो है 47 से अभी तक मोटरवेज क्यों नहीं बन सकी? ये भी पाकिस्तान की साजिश है, किसी और की साजिश है? किसकी साजिश है? बैठने वाले, तनख्वाह लेने वाले, इनसे किसी ने सवाल किया? जी जी, आज़ाद कश्मीर के जो अबूरी एक्ट, जिसको बकौल फारूक साहब के आइन कहते हैं, उस आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि सड़कात की तामीर में उनकी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मंजूरी मरकज से उन्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये चूंकि अभी ये सवाल बहुत मुख्तसर होंगे और मुख्तसर जवाब दरकार है। अच्छा, 47 से अब तक एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सका? एक एयरपोर्ट था रावलाकोट के अंदर, खड़ीक एयरपोर्ट, वो भी खत्म कर दिया गया, क्यों नहीं बन सका जी? इसमें किसी पाकिस्तान की साजिश नहीं है, ये मेरी जो तकनीक है। उसमें गुजारिश ये है कि एक एयरपोर्ट मुजफ्फराबाद में बना था, एक एयरपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया, और फिर वहां एक छोटा सा जहाज जो खिलौना नमा जहाज चला था वो बंद हो गया था बाद में। इसमें ये है, अभी मैंने जब हुकूमत की तारीफ करके लोगों को बताने की कोशिश की, इसमें लिखा हुआ है कि जो मौसूल आमदनी इनकम हासिल होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगी और बाकी चीजों के ऊपर वो लगाया जाएगा। आजाद कश्मीर में कश्मीर लिबरेशन सेस का टैक्स देते हैं सारे लोग, जिसका आजाद कश्मीर के लोगों को पता नहीं है। वो जो टैक्स इकट्ठा होता है वो जाता है आजाद कश्मीर के हुक्मरानों की अय्याशियों के ऊपर। नंबर एक, जो मरकज से इन्होंने अब जो कश्मीर काउंसिल के पैसे वापस लिए हैं, ये इसकी तकसीम भी, और फिर बल्दियाती इंतखाबात 90 की दहाई से आज तक नहीं हो सके, 91 से आज तक, राइट, उसका सारा पैसा भी इन्होंने 5-5 करोड़ अपने वज़रा में तकसीम कर दिया था, और कुछ असेंबली के, ये आजाद कश्मीर असेंबली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना, अब चूंकि सवालात ये जो है इसमें बहुत मुख्तसर जवाब होना चाहिए। और अगला सवाल है जनाब, ये 47 से अब तक जो है ना, लियाकत इनकलाबी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की है इन सवालों में। 47 से अब तक पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई बड़ा हसनताल नहीं बन सका। किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम वहां से जो है ना उठाते हैं उसको, सीधा रावलपिंडी लेके आते हैं। और क्या इसमें भी किसी की साजिश है? पाकिस्तान की साजिश है? इसमें यहाँ पे खरी बात करनी है आपने, पाकिस्तान की साजिश नहीं है यहाँ पे, कोई पाकिस्तान साजिश नहीं कर रहा हमारे साथ। इसके पीछे देखें, आपको याद होगा एक कराची मायदा हुआ था 1949 में। अब देखें, जब कानूनी चीजों को हमने समझना होता है या अदालत में हमने दलाइल देने होते हैं, तो फिर अदालत हमसे हवाला मांगती है कि वो ऑथेंटिक हवाला लेके आओ जिससे आप प्रूव कर सको कि आप सच कह रहे हो। हुआ ये था कि यूनाइटेड नेशन की जो अनसब कमीशन था, उसने सिर्फ 4 रिस्पॉन्सिबिलिटियां तावीज की थी हुकूमत पाकिस्तान को आजाद कश्मीर के लिए। पहला था दिफा, दूसरा था खारजा, तीसरा था करेंसी, और चौथा था कम्युनिकेशन और डाक वगैरह। ठीक है, अनसब कमीशन ने दिया था पाकिस्तान को, रिस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्ट्रेट दिस रीजन until the plebiscite। अब फिर क्या हुआ पीर जी? फिर इन्होंने 1949 में एक मायदा किया। उस मायदे में इन्होंने जाके अपना सड़कों, अस्पतालों, फूड और सब कुछ पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अच्छा, अब मायदा कराची की एक खूबसूरत बात आपको ये दिखाऊं कि लोगों को वो आजाद कश्मीर के आइन में नजर नहीं आता। आजाद कश्मीर का जो मरवजा अबूरी एक्ट आइन है बकौल फारूक साहब के, इसका आर्टिकल 51 के अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट, ट्रीटीज, एग्रीमेंट, मायदात, ठीक है, रियासत के माजी में हो चुके हैं, ये आइन उसको इंडोर्स करता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल जो है, ये सारे सवाल बहुत ज्यादा हैं और मैं इसके मुख्तसर जवाब चाहता हूँ ताकि जो है नाज़रीन और सामीन को चीजों से ये एक पर्दापोशी भी हो और क्या हो रहा है ये भी पता चले उन्हें। से अब तक कोई आजाद कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर सब्जी मंडी नहीं बन सकी, एग्रीकल्चर लैंड, फ्रूट हमारे बेश बहा, क्या ये भी पाकिस्तान की साजिश है? ये तो देखे ना, मैंने यही अर्ज की कि जब खित्ते के वसाइल को आप अपने प्रोटोकॉल पे, अपनी फैमिलियों में तकसीम कर देंगे सियासत के नाम पे,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीजों पे तो वो पैसा लगता ही नहीं है, वो तो इनके यश में गुजर गया। इसमें तो मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान, मेरा कोई पाकिस्तान के साथ शाह जी आपका झगड़ा थोड़ा है, बिल्कुल हमारे कोई झगड़ा नहीं। अगला सवाल रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की। वी डू रिस्पेक्ट पाकिस्तान। 47 से अब तक जो है ना बॉर्डर पे अमन नहीं हो सका। बॉर्डर पे जो है ना ये जो है ना रोजाना जो है वो की बुनियादों पे आर पार जो है वो फ्रेंडली फायरिंग भी होती है, मिसाइल भी होते हैं, और कोई बाज़ाब्ता तौर पर अमन नहीं हो सका। यहाँ की इनकलाबी हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि इसकी तवज्जो दुनिया की तरफ मजूल करवाते। दुनिया में चूंकि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज बोली जाती है वो है इंग्लिश। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो असेंबली के जो है एमएलए हजरात हैं या उनके मुखिया जो हैं, क्या वो कैपेबल हैं? जो करंट जो अब आप कह लें कि अभी जो जाने वाली हुकूमत है, मैं उसी की बात करूंगा सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, 72 सालों की सारी में हुकूमतों को नहीं उसमें लेना चाहता। तो आप ये मुझे बताएं कि क्या वो कैपेबल हैं कि वो इंटरनेशनली इस मुद्दे को दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है शाह जी, उसी माहिदा कराची के अंदर इन्होंने एड और ट्रेड और फॉरेन रिलेशन के लिए पाकिस्तान को लिख के दिया हुआ है कि आप बात करेंगे। अब जो चीखे मारते हैं ना कि जी कश्मीरियों को मुज़ाकरात में शामिल करें, ये सब झूठ बोलते हैं। अब वो ट्रीटी या इंस्ट्रूमेंट या माहिदात जो हो चुके हैं उसको इनकी क़यादतों ने इंडोर्स करके रखा हुआ है। कभी कभी फारूक साहब कहते हैं ना मैं लाठियां मारूं इनकी कब्रों पे, और फिर उस दूसरे दिन माजरत कर लेते हैं। ये लाठियों की बात उसी माहिदा कराची की ऊपर उन्होंने की, आती है, उनको यादें आती हैं। अब उसमें ये लिखा हुआ है कि फॉरेन एड ट्रेड और कश्मीर की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात पाकिस्तान करेगा। इन्होंने लिख के माहिदे में साइन करके अख्तियार पाकिस्तान को दिया है, तो इस पे तो वो ये नहीं बोल सकेंगे। आगे अगला सवाल। अगला सवाल ये है जनाब के 47 से अब तक आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल पसमानदा रखने में, आज़ाद कश्मीर की जो आवे जावे की सियासत है, हार पहनाने वाली सियासत है, साड़ी जिन साड़ी जान, फलाना खान ते फलाना खान, ये वाली सियासत है, क्या इस सियासत में भी आप पाकिस्तान को मुजरिम समझते हैं? नहीं, इसमें ये है, देखें अब बात ये है कि ये चूंकि कारिंदे हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के आज़ाद कश्मीर के अंदर, ठीक, और ये अपने आकाओं को खुश रखने के लिए अपने वोटर के साथ झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, और उनको उनके साथ झूठ फ्रॉड से वोट लेके तो पॉलिसी उसी के ऊपर ये करेंगे अमल पैरा जिसके ऊपर इन्होंने माहिदे किए हुए हैं। और जो पाकिस्तान की आपको पता है ना कि 56 के तहत आज़ाद कश्मीर असेंबली को बर्खास्त भी किया जा सकता है मरकज से बैठ के, और 31 जो है आर्टिकल 31 उसमें ये कानून साजी नहीं करने का अख्तियार रखते हैं आज़ाद कश्मीर वाले। ये तो गुलाम दर गुलाम है, ये आइन नहीं है, एक माहिदा है मजदूरी का। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट बनाती है ना कंपनी अपने नौकर हायर करने के लिए, तो ये आज़ाद कश्मीर का आइन है, नौकरी का माहिदा है आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये किसी आइन कानून की तारीफ में तो आता ही नहीं है ना। सही। अच्छा, अब ये मैं जो है कुछ सवालात मुझे आपसे भी जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी उस पर नज़र रखे हुए हैं, गहरी नज़र है। ये मेरी तरफ से नाज़रीन सामीन बहुत माजरत चाहूँगा कि आपके कमेंट शायद मैं आज शामिल नहीं कर पाऊंगा, चूँकि किसी का कोई काम का सवाल ना मिस करना। तो हम चाहेंगे कि जो है ना आपका कोई अगर इम्पोर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है तो वो यकीनन इस प्रोग्राम की ज़ीनत हम बनाएंगे। लेकिन एक ये जो सरदार इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा था जी, कह रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम, मेंबर असेंबली के लिए ज़रूरी है कि वो सादिक और अमीन हो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल बहुत ज़बरदस्त और बहुत दिलचस्प सवाल था वहीद साहब का, वो मैं जो है ना इसकी कानूनी वो हैसियत भी जानना चाहता हूँ मैं कि कानूनी हैसियत इसकी क्या है। और अगर ये जो है वो ये कहना चाहते थे सैयद वहीद गर्देजी साहब, मैं उनके सवाल की तलाशी कर रहा हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने लुबे लुबाब उसका जहन में रखा हुआ था। ये इन्होंने बल्कि पूछ भी दिया है कि अगर वक्त मिले तो मेरा सवाल ज़रूर जो है वो डिस्प्ले कीजिएगा या पूछिएगा। सवाल ये पूछ रहे थे जी कि मैं जब एक आदमी को ये मान के वोट दे रहा हूँ कि वो सादिक और अमीन है और आगे जाके वो फ्रॉडिया निकल जाता है, तो क्या मेरे पास राइट है कि जनाब मैं उसके खिलाफ रिट करूं, कानूनी एक्शन करूं कि भाई मेरे... अच्छा सर, इसके लिए गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर की में दो तरह की अदालतें हैं।
एक फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट जो छोटी अदालतें होती हैं जो हुकूमत के मातहत होती हैं, एक होती है हायर कोर्ट जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तक आप कोई नॉलेज लेके नहीं जाएंगे वो उसको एड्रेस नहीं करते ऑटोमेटिकली। तो आपका अगर कोई एमएलए किसी के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाना चाहें तो आप उसी आइन के तहत में तो उस आइन को मानता नहीं, इसलिए भी हंसी आती है। बहरहाल उसके तहत आप अदालत में रजू कर सकते हैं कि ये बंदे की ये खराबियां, ये सादिक और अमीन नहीं रहा, तो उस पर अदालत कानूनी तौर पे पाबंद हो जाती है कि उसकी तशरीह करके वो साइल को मुतमिन करे। तो बिल्कुल ये जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम करेंगे जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये मेरी तरफ से है और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन और सामीन को उन्हें भी ये सच जरूर जानना चाहिए। जी जरूर। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस पे लाखों बार कुर्बान हूँ, लाखों बार हमारी जो है वो तन मन धन हमारा उसके लिए हो, इसलिए कि हम उनके मानने वाले हैं और उनकी खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है ना पूरे 72 सालों में कहीं कभी आज़ाद कश्मीर के अंदर इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई, कोई सिलसिला नहीं हुआ। पीर अली रज़ा बुखारी साहब बेसवा शरीफ के जो है इस वक्त गद्दीनशी हैं, बल्कि उन्होंने रिसेंटली जो है वो पीटीआई को भी ज्वाइन किया है, लेकिन चले वो एक उनका अपना फेल है। ज़ाती तौर पर ये जो उन्होंने बिल वहाँ पास करवाया और इस बिल को बल्कि फ्लोर पे जब वो लेके जा रहे थे तो ये अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि उनके अपने जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो उनके शदीद खिलाफ हो चुके थे। ये सबसे पहले मजहब से दोगलापन क्या हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर और इसकी मेजॉरिटी जो है जो एमएलएज हैं उनके अंदर आपको ये चीज़ नजर नहीं आती? बिल्कुल 100% है जी। बात ये है कि ये जो एमएलएज जो खुद को कानून साज कहते हैं, मैंने पहले ही अर्ज कर दी ना कि ये कानून साज की तारीफ में आते नहीं है। आइन या एक्ट भी वो किसी आइन कानून के उसमें आता नहीं। आपको पता है ना कि जो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं उनको आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब क्या वो उस नजरियात के अमल आज़ाद कश्मीर के शहरी नहीं है? इनका क्या किसी कानून साज ने आज तक ये शिक खत्म करवा सकी वहां से कि जी यकसा हकूक देने चाहिए रियासती शहरियों को? तो जो आइन किसी को यकसा हकूक नहीं देता वो आइन क्या है? वो तो झूठ का पलंदा है भाई। उसके मानने वाले, उसको उसके ऊपर बात करने वाले वो तो सब झूठे हैं। तो मैं जब ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ, और मेरा किसी के साथ जाती इख्तलाफ हरगिज़ नहीं है, मेरा इख्तलाफ उनके झूठ के साथ है। उनकी जैसा आपने रजा बुखारी साहब की बात की, हर अच्छे काम को हम सराहते हैं, हर अच्छे काम को सराहना बहसीत तजिया नगार हमारा अखलाकी दीनी और फरीजा है, उसको मानते। बाकी पार्टियों की तब्दीली या कुछ जो किसी का जाती फेल है वो अब रजा साहब की पार्टी तब्दीली के ऊपर रेट की हुई है अदालतों ने। अब वो अदालतें जाने, वो जाने अदालतें क्या एक्सप्लेनेशन। पर पीर अली रज़ा बुखारी साहब को इलेक्शन जीत कर नहीं आए थे। अगर वो बंदा जो है वो, आप ये भी जरा कानूनी इस चीज को समझने की जरूरत है कि उन्हें नवाजा गया था, उन्हें लाया गया था, उन्हें ये उनकी जो खिदमात थी उस खिदमात के बलबूते पे उनको लाया गया था। वो किसी पहले से कोई इलेक्टिव जो है या किसी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन जीत कर नहीं आए हुए थे। ये भी थोड़ी वजाहत कर दें आप। नहीं, वो बात ये जी कि अब उनका मामला कोर्ट के अंदर है और वो फाइट करेंगे। वो खुद भी मामलात को समझते हैं, बात करने वाले बंदे हैं और यकीनन वो भी दलाइल दे सकते हैं ज़ाती तौर पे भी अदालत आलिया के पास। अब देखें अदालतें उनके मामले क्या कहती हैं। जो चीज़ अदालत में है उस पर अभी बात करनी कबल वक्त होगी क्योंकि अदालत उसको किस एंगल से देखती है। बहरहाल पीर साहब का ये कारनामा काबिल साइश है, हम इसकी तारीफ करते हैं। थैंक यू। ये होना चाहिए, मगर ऐसा ही है और ये हर जी शऊर, हर ईमान वाला बंदा इस पे जो है वो फख्र महसूस करता है। मगर इसके साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज शाह जी, अगर आपको मैं एक क्लिप भेजूं मेहरबानी करके, वो भी आप मेरे नाजरीन को अभी दिखा दें। नहीं, वो चूंकि इसमें मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं आपसे माजरत चाहूंगा। हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे आगे, अभी इलेक्शन तक इंशाल्लाह ताला हम मामलात चलाते रहेंगे
और बिल्कुल ज़रूर उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन सामीन, जिस तरह ये आखिरी मैं एक कमेंट पढ़ लेता हूँ, जनाब महताब सरवर साहब का कह रहे हैं, शाह जी आज टाइम नहीं तुसा कोल पहाड़ी जो लिखाना नहीं, लेकिन मैं शायद पहाड़ी भी जितना सही नहीं पढ़ने ला। तो खाकसार साहब के हवाले से कुछ कह रहे हैं, तो उनका तकरीबन मैंने वो बंच ऑफ क्वेश्चन जो है वो मेंशन कर दिए हैं। अच्छा खुर्शीद जमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, और आज आपने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया, और जो वो पर्दा जो ज़मीनी हकायक हैं वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसे लोगों को पता नहीं है, और लोग जो है वो शऊरी तौर पर उनको आगाही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फैसला उनका है, जिसकी तरफ जाएं वो जो है ना वो भले हार बनाए, भले जो है आवे जावे ही कहते रहें, लेकिन कम अज़ कम सच जान के जिए। उनको ये थोड़ा सा अपने अंदर को झंझोड़ना होगा कि दुनिया जो है, दुनिया मदरतुल आखिरा है, ये आखिरत की खेती है, इसने ख़त्म होना है। आपके सामने इस वक्त सगीर चुगताई साहब एक बड़े जाओ जलाल के साथ, उनके आगे उम्मीदें थी, आगे वो असेंबली के अंदर आना चाहते थे, असेंबली के अंदर वो जो है ना, यहाँ तक उनका ख्वाब था कि वो वजीर होते, या क्या पता कहाँ तक जाते हो, लेकिन कुन फयकून ये रब की तरफ से होता है। रब कहता है कि जब मैं कहता हूँ हो जा, तो सब अमर हो जाता है। हमें अल्लाह की खौफ जो है अपने दिल और दिमाग के अंदर बैठाना होगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसको कम अज़ कम जानना होगा। खदारा खदारा दुनिया के पीछे इतना ना भागिए कि ये दुनिया आपको भगा भगा कर मार दे, और हम जो है ना वही उसी तरफ जा रहे हैं कि दुनिया के पीछे इतनी तेज़ी के साथ भाग रहे हैं कि ये हमें भगा भगा कर मार देगी। खदारा सच को जानिए, सच को जान के जीजिए, और उसके बाद जीने का हुनर इस वक्त फिर आपको एक दफ़ा मौका मिल रहा है। 25 जो है जुलाई को 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन है, उसमें कम अज़ कम सादिक और अमीन का इंतखाब कीजिए, जो आप ये समझें कि वो सादिक और अमीन है, और उस सादिक और अमीन का इंतखाब कीजिए। आपका बेइंतहा शुक्रिया, समातों का बेइंतहा शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।